हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। इक्वेशन ऑफ मोशन में प्रूव करने वाला हूं बाय ग्राफिकल मेथड, आपके सिलेबस में है और ये पक्का समझ के चलो कि ये एक क्वेश्चन आता ही आता है। समझ लो ये चैप्टर का जान है। इक्वेशन ऑफ मोशन तो हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहली बात तो आपकी जुबान पे ऐसा डाटा होना चाहिए। कैसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन कितने होते हैं भाई? v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। ठीक है, दूसरा क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या होता है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। ये तीन इक्वेशन आपको हमेशा रटा होना चाहिए। जहां पर ये बात तो मालूम होना चाहिए भाई, जहां पर v क्या होता है, u क्या होता है, तो u क्या होता है भाई, v क्या होता है, a क्या होता है, t क्या होता है, s क्या होता है, ये तो मालूम होना चाहिए ना, नहीं तो फिर पढ़ने से फायदा क्या होगा। तो भाई u होता है इनिशियल स्पीड, मतलब कोई गाड़ी चाहे चल रही हो तो शुरुआत में उसका क्या होगा भाई। मान लो एग्जांपल के लिए मैं खड़ा हूं तो मेरा इनिशियल स्पीड अभी 0 है, चलना शुरू किया तो वो फाइनल में बदल जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल, तो u क्या होगा हमारा? इनिशियल स्पीड। ठीक है, क्या होगा भाई? इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी, कोई फर्क नहीं है, टेंशन नहीं लो यहां पर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। v जो होगा हमारा वो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। a मतलब एक्सीलरेशन, a मतलब एक्सीलरेशन, t मतलब टाइम और s मतलब डिस्प्लेसमेंट, s मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यूनिट क्या होगी भाई? किसमें मेजर करेंगे? मीटर पर सेकेंड में। फाइनल वेलोसिटी कोई भी वेलोसिटी हो मीटर पर सेकेंड में ही मेजर करेंगे। एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मेजर करते हैं बेटा, एकदम रट्टा मालूम हो जाए, पूरा पूरा मालूम होना चाहिए। टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर करते हैं। इतनी बात तो पहले मालूम होना चाहिए, उसके बाद तब फिर इसको प्रूव करेंगे तो काम समझ में आएगा। चलिए, अब मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में कि मैं इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से प्रूव कर दूंगा, तो ग्राफ के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो वही ग्राफ को मैं यूज करूंगा। मैंने बोला था, बार बार बोल रहा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ही यूज करूंगा मैं। तो सबसे पहली बात, कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में फिर से एक बार। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर जाओ, इधर वेलोसिटी, ये देखो इधर वेलोसिटी है और इधर हमारा टाइम ले लीजिए। ठीक है, इसकी ग्राफ की बात करो, वेलोसिटी और टाइम। v मतलब फाइनल मत समझना, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, v मतलब कोई भी वेलोसिटी ले लीजिए। यार यहाँ पे ऐसे लिख दो भाई वेलोसिटी, नहीं तो फाइनल के चक्कर में आप बोलोगे नहीं नहीं सर आपने इसको v मतलब फाइनल बोला है, यहाँ पे अपने u मतलब इनिशियल, v मतलब फाइनल। ठीक है, तो ये क्या है? वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। आपको मालूम होना चाहिए कि कभी भी ये जो y वेलोसिटी हमेशा क्या है, यहां पे y एक्सिस पे लेंगे और जो टाइम है वो x एक्सिस पे लेंगे। ठीक है, x एक्सिस पे लेंगे। अब क्या काम करूंगा मैं यहां पर वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में, क्या काम करेंगे? देखो y एक्सिस को अगर x एक्सिस से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या मिलेगा भाई? ये क्या क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो आप एक बात और समझो, अगर मान लो कोई गाड़ी यहां से स्टार्ट हो रही है तो उसका इनिशियल स्पीड क्या होगा, जरा बताओ, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? मान लो कोई गाड़ी जस्ट रुकी हुई है, कोई टाइम ही नहीं है, कोई दूरी नहीं तय की, तो उसके मतलब भाई दूरी है, देखो ये वेलोसिटी है। तो जब किसी भी चीज की वेलोसिटी 0 है तो उसका मतलब यहां पे इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। मान लो कोई गाड़ी पहले से चल रही थी, उसका कोई स्पीड था, पहले से कोई गाड़ी का कोई स्पीड था, वो चल रही थी। मान लो उसकी स्पीड, इनिशियल स्पीड u था, उसके बाद में क्या हुआ, उसकी स्पीड बढ़कर v हो गया, तो v मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो ये उस वक्त जो टाइम था, मान लो यहां पर शुरुआत में कुछ टाइम रहा होगा, मान लो यहां पे टाइम कुछ था, बाद में उसका जो टाइम है वो क्या हो गया, बदल गया। तो लेकिन मैंने एक बात बताया था, इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा किसके लिए लागू होता है? यूनिफॉर्म मोशन के लिए। और यूनिफॉर्म मतलब क्या? ग्राफ कैसे बनना चाहिए, आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। ग्राफ कैसे होना चाहिए? सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो अगर चाहो तो आप ये बोल सकते थे सर यहां से ग्राफ बनाओ, सही बात है भाई, यहां से भी ग्राफ बना सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मुझे। मैं कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन में, यूनिफॉर्म इक्वेशन ऑफ मोशन में इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों लाना चाहता हूं। इसकी वजह से मैं क्या काम कर रहा हूं, यहां से ना स्टार्ट करके थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूं, ताकि यहां पे कुछ ना कुछ पता चले भाई कि कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से पहले से गाड़ी जा रही थी और बाद में 50 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो भाई पहले से जो 0 नहीं थी, यहां अगर बना दोगे ये चीज 0 कहलाएगा, 0 नहीं चाहिए अपने को।
पहले से 10 मीटर पर सेकंड थी मान लो, और फिर बाद में 50 मीटर पर सेकंड हो गई। तो जरा बताओ यार, ये कोई टाइम होगा, यहां पे कुछ टाइम लगा होगा, फिर बाद में क्या होगा, यहां पे कुछ टाइम लगा होगा, अगर ऐसा देखा जाए, है कि नहीं? तो बाद में कुछ टाइम लगा होगा। एग्जाम्पल के लिए यहां पे देखा जाए तो ये गाड़ी अगर ऐसे देखो, यहां पे ऐसे कंप्लीट करते हैं इसको, ठीक है? तो कुछ ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा, मतलब अजीब सा दिखेगा। है अजीब सा नहीं, अच्छा तो दिख रहा है यार। तो अगर मैं बोलूं कि कोई भी गाड़ी का स्पीड पहले कुछ रहा हो, पहले से था कुछ, बाद में बढ़कर कुछ हो गया, तो भाई यूनिफॉर्म मोशन है। बार बार यूनिफॉर्म मोशन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन यूनिफॉर्म मोशन के लिए लागू होगा। तो यहां पे यूनिफॉर्म मोशन है, सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन है। अब क्या काम करेंगे, यहां पे आपको बताना है भाई कि इसका वेलोसिटी क्या होगा, इसकी स्पीड कितनी होगी, नॉर्मली वेलोसिटी कितना होगा, इसका एक्सीलरेशन कितना हो सकता है, इसके बारे में बात करना है। तो सबसे पहली बात यही जानकारी मैं देना चाहता हूं कि आप समझो बात को। ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई यहां पर ऐसा ग्राफ कभी बना रहे, मान लो ऐसे पूरा झमेला एक तरह दिख रहा है, अगर मान लो ऐसे कहीं ग्राफ बना रहे तो समझ जाना कि स्पीड जो है, इनिशियल स्पीड जो है उसका या इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ पहले से था, बाद में बढ़ते चला गया। लेकिन अगर ग्राफ ऐसे बना रहे, यहां जीरो से स्टार्ट हो, तो समझ जाना कि उसकी इनिशियल स्पीड जीरो है, यहां पे समझ जाना कि इनिशियल स्पीड जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो मैं यही वाला ग्राफ बना रहा हूं, इसीलिए ऐसा बना रहा हूं। ये हटा दो चाहो तो, इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, पहले हटा दो भाई। ये समझ में आ रहा है ऐसे? ठीक है, यही बना रहा हूं कि यहां पे इनिशियल स्पीड जीरो नहीं है। तो अब चाहो तो इसको मिला दो यार, कैसे नीचे मिला दो, थोड़ा अच्छा लगने के लिए, और कुछ नहीं, बस ऐसे मिला दिया, क्या दिक्कत है? ठीक है, बात समझ में आया? अब यहां से मैं बात बताना चाहता हूं भाई कि यहां पे चलो 50 था समझाने के लिए, और यहां पे उसका 10 मीटर पर सेकेंड था। जो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ जरा बताओ? चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? सिर्फ 40। क्यों? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी का मतलब, मैंने बोला था चेंज इन वेलोसिटी का मतलब बदलाव, बदलाव मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल यहां पे 50 है और इनिशियल कितना था भाई 10, टोटल हो गया 40 मीटर पर सेकेंड का बदलाव आ गया, 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे चेंज इन वेलोसिटी मिल गया 40 मीटर पर सेकेंड। और मान लो यहां से यहां पे टाइम जीरो था, यहां पर 10 सेकेंड लगे टाइम, तो यहां पे क्या हो जाएगा, टाइम हमारा 10 सेकेंड हो जाएगा। तो मैं बोलूं इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, तो आप बताओ। एक्सीलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी आपका 40 आ गया बदलाव, और टाइम मान लो 10 सेकेंड है, तो यहां पे 10 सेकेंड ले लिया, तो हो गया ये 1 0 0 कट गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन मिल गया। तो बताना क्या चाहते हो सर? अबे सही तो है, यही तो है इक्वेशन ऑफ मोशन, इसी को इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। कि यहां पे क्या काम करूंगा मैं, ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन के फॉर्म में, लेकिन यहां पे जनरल फार्मूला लिख दूंगा, और क्या, यहां पे जनरल फॉर्म लिख दूंगा तो काम खत्म हो जाएगा। तो अगर इसी को मैं लिख दूं v माइनस यू डिवाइड बाई टी, तो क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू एक्सीलरेशन होता ही है भाई, तो ऑटोमेटिक हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट प्रूफ हो जाएगा। तो आपको एक जानकारी ये पता चला कि कभी भी जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, वाई एक्सिस, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस होता है। तो वाई एक्सिस का बदलाव डिवाइड बाई एक्स एक्सिस। तो यहां पे देखा जाए अगर ये टोटल कितना है भाई, ये देखा जाए तो टोटल कितना है, ये वाई एक्सिस पे टोटल कितना जा रहे हो, सिर्फ देखो यहां से यहां तक भी जा रहे हो, लेकिन आप चालू किए थे यहां से ना, तो टोटल कितना जा रहे हो, v माइनस यू। देखो ये तो है आपका, इसलिए मैंने यहां पे 50 और 40 10 ले लिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। इतनी दूरी तो पूरा यहां से यहां तक v है, लेकिन अगर देखा जाए इतना सिर्फ दूरी का है, आप चालू किए हो यहां से ना, तो इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, v माइनस यू, मतलब 50 माइनस 10। तो y एक्सिस पे आपका जो दूरी है वो कितना है भाई, v माइनस यू। और x एक्सिस पे अगर यहां पे टाइम t ले लिया जाए भाई, अभी मैं 10 ले रहा था ताकि आपको समझाने के लिए, यहां पे टाइम t ले लिया जाए, पता नहीं कितना हो सकता है, पता नहीं कैसे ग्राफ जाएगा, इसलिए जनरल फार्मूला बनाया जाता है। जनरल फार्मूला क्यों बनाया जाता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी पढ़े होगे। तो क्या है भाई, a और b की वैल्यू आपकी मर्जी, जो दिल करे वो रखो। तो जनरल फार्मूला इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको कोई भी वैल्यू रखोगे सब सूट कर जाएगा। ठीक है, तो यहां पे v माइनस यू डिवाइड बाई एक्स एक्सिस पे टाइम यहां पे लिख दिया, तो हो जाएगा a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो जरा बताओ, ये a इंटू टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू v माइनस यू। तो बताओ जरा, यहां b बचा लोगे तो u इसके पास आ जाएगा प्लस करके, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u प्लस a इंटू टी। जरा बताओ ये इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट है कि नहीं है,
हेंस प्रूव्ड लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो ये हो गया प्रूव्ड। तो ये एक मजाक है यार इक्वेशन ऑफ मोशन। सिर्फ आपको ये समझना है कि भाई ये छोटी सी, देखो मैंने आपको एग्जांपल एक क्वेश्चन भी बता दिया, इसी के साथ एक क्वेश्चन भी हो गया कि कभी भी ऐसे ऐसे ग्राफ दे रखेगा, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 50 दे रखेगा और यहाँ पे टाइम कुछ दे रखेगा और बोलेगा कि फाइंड द एक्सीलरेशन फॉर दिस ग्राफ। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपको क्या काम करना है। एक्सीलरेशन के लिए y एक्सिस पे देखेंगे पहले कितना है, तो y एक्सिस पे कितना बदलाव आया, देखो 10 से 50 के बीच में। तो कोई चीज पहले 10 था 50 हो गया तो 40 का बदलाव आया। और टाइम में कितना बदलाव है, पहले 0 था मान लो, बाद में t हो गया, बाद में 10 सेकंड 20 सेकंड कुछ भी हो जाता है, वो डिवाइड कर दो। तो उसके मतलब एक्सीलरेशन जो होता है वो क्या होता है, y एक्सिस डिवाइड बाई x एक्सिस। ठीक है, तो कहीं भी बोल सकते हो, इसी का नाम y एक्सिस तो डिवाइड बाई x एक्सिस को अगर डिवाइड करोगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप। ठीक है, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमारा होता है वो क्या होता है, y एक्सिस डिवाइड बाई x एक्सिस। तो हम लोग इसको स्लोप भी बोल सकते हैं, याद रखना ये स्लोप कहलाता है। तो यहां पे आसानी से समझ में आ गया, बहुत खत्म, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा अगर देखा जाए आसान है, अगर चाहे आप इसको समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो तो बहुत डिफिकल्ट पड़ जाएगा। तो आपको यहां पे प्रूव हो गया यार, ये तो बहुत बचकाना सा है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरी हम बात कर रहे हैं, यहां पे पहले जानकारी दूंगा तब आपको समझ में ज्यादा आएगा। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन और तीसरा, ये दोनों एक दूसरे से समझ लो सगे भाई हैं, ये समझ में आएगा तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो पहला तो आपको प्रूफ हो गया, चलो दूसरे की बात करता हूं मैं, इक्वेशन ऑफ मोशन की। इसको मिटा दे रहा हूं, ग्राफ यही यूज करना है। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, ग्राफ यही यूज करना है, समझाने का समझने का तरीका होना चाहिए खाली डिफरेंट। अब यहां पे क्या काम करूंगा मैं, एक बात खुद समझो, थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अगर चेक वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा। अब ये कौन सा बात कर रहे हो सर, अगर मैं देखो बहुत छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूं, पहले इसको मिटा दूं कि रहने दूं, चलो इधर पे मिटा दे रहा हूं। मैं बोलूं यहां पे ऐसे कोई शेप है यार, ये क्या स्क्वायर है, या फिर आप क्या काम करोगे, रेक्टेंगल ले लो ऐसे, ये रेक्टेंगल शेप है हमारा, ये रेक्टेंगल शेप है। ठीक है, ये रेक्टेंगल शेप ले लिया जाए, यहां पे ले लिया जाए ए और यहां पे ले लिया जाए बी, या तो आप जानते होगे कि ये लेंथ होता है ये ब्रेथ होता है। तो मैं बोलूं इसका एरिया क्या होता है यार, तो आप खुद बोलते हो कि एरिया मतलब ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई कर दो, एरिया इसका कितना हो जाएगा रेक्टेंगल का, L इंटू बी। बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एरिया बराबर L इंटू बी। मतलब देखो, अगर ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये y एक्सिस की तरह दिख रहा है और ये x एक्सिस की तरह दिख रहा है। तो यार यहां भी तो वही तरीका अपनाऊंगा। तो देखते हैं यार, एरिया निकालोगे तो लेंथ y एक्सिस इंटू x एक्सिस, तो वही चीज मैं यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे y एक्सिस में भी b लिखा हुआ है और x एक्सिस पे l लिखा हुआ है। तो इस ग्राफ में भी आते हैं, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आ जाओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहां पे v लिखा हुआ है, यहां पे t लिखा हुआ है। तो एक बात खुद बताओ ना कि v इंटू टी करोगे y एक्सिस इंटू x एक्सिस तो क्या मिलेगा, एरिया नहीं मिलेगा। हाँ सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सही बात है। तो यहां अगर इस ग्राफ की बात करूंगा तो एरिया क्या हो जाएगा सर, y एक्सिस इंटू x एक्सिस। ये कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो, किस काम का है, कोई काम का नहीं ना। y एक्सिस मतलब भाई v और x एक्सिस मतलब t, तो यही तो एरिया हो गया। अच्छा, तो बताना क्या चाहते हो, देखो कुछ देर रुको यार, थोड़ा सब्र रखो, समझ में सब आ जाएगा। एरिया बराबर यहां पे इस ग्राफ में कभी भी एरिया बराबर y एक्सिस इंटू x एक्सिस, और y एक्सिस में v है और x एक्सिस में t है, तो v इंटू टी। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि भाई किसी चीज से मिलता तो नहीं है, ये कोई फार्मूला तो नहीं है। तो आप बात इसको मिटा रहा हूं, एक बात बहुत अच्छे से जानते हो क्या भाई, कि एक्सीलरेशन वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। बोलो जानते हो कि नहीं जानते हो, अरे सर ये कौन सी बड़ी बात है। व्हाट इज वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम इज कॉल्ड व्हाट, वेलोसिटी। तो सही बात है। तो जरा बताओ, एस बचाओगे यहां पर, तो एस बचाओगे तो v इंटू टी नहीं हो जाएगा, तो एस बराबर वी टी नहीं हो जाएगा। ओ ये भी तो बी टी है, अच्छा काम खत्म। तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ
ये क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। तो इसको एरिया अगर निकालोगे, कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे तो क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। ऐसा बोलो यार जोश में, क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। तो ये मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। तो कभी भी किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में उसका एरिया निकालोगे, एरिया मतलब y एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस, तो आपको क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। बहुत आसानी समझ में आए, उसी को तो यूज करने वाला हूं, टेंशन मत लो। तो वेलोसिटी मतलब मैंने v लिखा हुआ, ये मत समझना फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है? मैंने v लिख दिया, मतलब वेलोसिटी को नॉर्मली v से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है? ये बात क्लियर हो गया। नॉर्मली वही तो यहां पे यूज करेंगे, एवरीथिंग विल बी ओवर, काम खत्म। ये समझ में आ गया ना? तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? वही चीज मैं यूज करने वाला हूं, यहां पे यूज करने वाला हूं। इसको मिटा दे रहा हूं। अब आपको यही चीज सोच रहे हो कि ये कौन सा बड़ी बात है, वही चीज तो समझाने वाला हूं। यहां पे देखो एरिया ही निकालूंगा मैं, यहां पे एरिया निकालने वाला हूं। ये जो हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से ये गया था, इस ग्राफ का एरिया निकालूंगा, लेकिन कौन सा एरिया? मतलब नीचे वाला, ठीक है? ये एरिया निकालूंगा मैं। और ग्राफ है क्या भाई? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एरिया निकालूंगा, अभी देखना जादू हो जाएगा, ये सब मिल जाएगा। पता नहीं कैसे मिलेगा, देखता हूं, चलो। तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो चलो निकालते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा भाई? एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कितना मिलेगा भाई? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये क्या देगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट देगा। क्यों? चूंकि आपको सामने प्रूव करके दिखाया हूं, ठीक है? अब एरिया इसका निकाल देते हैं, इसका मतलब तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, ठीक है भाई? अब बताओ, सबसे पहला बात तो ये एरिया कैसे निकलेगा सर? भाई आप एक छोटी सी बात है, आप खुद बताओ कि ये शेप क्या है? इस शेप का नाम क्या होता है? कभी भी ऐसे शेप का नाम क्या होता है? हाँ, ये तो मुझे कभी देखा ही नहीं है। ऐसे शेप का नाम होता है ट्राइपीजियम। क्या नाम है भाई? ट्राइपीजियम। ट्राइपीजियम का एरिया जो होता है, एरिया ऑफ, इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। और एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये बन कैसा रहा है? ट्राइपीजियम। और ट्राइपीजियम का जो एरिया होता है, यही तो है हमारा एरिया ऑफ ट्राइपीजियम। तो हमारा एस हो जाएगा, एस इज इक्वल टू, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइपीजियम। ट्राइपीजियम, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम क्या होता है बेटा? जान जाओ कि एरिया ऑफ ट्राइपीजियम होता है दो पैरेलल लाइन का सम, ठीक है? ये एक पैरेलल लाइन है, ये यहां से यहां तक यू है, और ये फिर ये यहां से यहां तक क्या है? लास्ट बड़ी वाली लाइन क्या है? वी है। तो यहां से यहां तक की लाइन ये यू है, और ये बड़ी वाली लाइन कितना है भाई? वी है, टोटल फाइनल वी है। या फिर यहां पे मान लो इसका ए दे दिया जाता नाम, इसका बी दे जाता। डायरेक्ट बात करता हूं, समझ में आया यार? इधर घुमा घुमा कर बात करने से मजा नहीं आता, ठीक है? तो एरिया ऑफ ट्राइपीजियम मतलब है क्या होता है? दो पैरेलल लाइन, सम ऑफ पैरेलल लाइंस, सम ऑफ पैरेलल ऐसे लिख दिया, ठीक है? लाइंस डिवाइडेड बाय 2 ऐसे, इनटू ये हमारा जो विड्थ होता है, जो हाइट है, विड्थ है, इसको बोल सकते हैं कुछ भी, इसका जो विड्थ है वो ले लिया जाए, इनटू विड्थ या हाइट, बस मिल जाएगा एरिया, ठीक है भाई? एरिया ऑफ ये सम ऑफ पैरेलल लाइन। तो सम ऑफ पैरेलल लाइन क्या क्या है? यहां पे तो यू है हमारा। सम ऑफ पैरेलल लाइन क्या है? एक है यू और दूसरा है भाई हमारा v, डिवाइड बाई 2 कर दिया हमने। और अच्छा विड्थ बताओ कितना है भाई? यहां से यहां तक टाइम है यार, यहां 0 था, यहां पे टाइम था t, तो डिवाइड बाई इंटू टी कर दिया, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा? इसको थोड़ा सा इधर लिखते रहे, ये t है, ठीक है? एक्स एक्सिस। तो ये हमारा हो गया क्या? s, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो बोलोगे सर ये तो कोई कहीं मैच ही नहीं कर रहा है, यहां मतलब क्या है? क्या टाइम पास कर रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहीं से तो मामला खेल होने वाला है, यहीं से आप खुद देखो। आप पढ़े हो अभी इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने खुद पढ़ा है। क्या पढ़ा है भाई? आप खुद जानते हो, ऐसे लिखोगे वी नो दैट, क्या जानते हो आप खुद जानते हो कि एक्सीलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। यही तो पढ़े हो भाई,
यही तो पढ़े हो, कोई नया चीज थोड़ी ना बता रहा हूं। यही तो आपने पढ़ा हुआ है कि एक्सीलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, यही तो पढ़ा है। और अभी अभी है इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट लिखा हुआ है ये। ऐसे भी देखो, इधर इधर करोगे a इंटू टी वी इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाएगा। तो यहां पे t इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, a नीचे चला जाएगा। तो अगर t चाहो तो इधर ऐसे ला सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, t इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई ए, ऐसा भी लिखा जा सकता है कि नहीं, लिखा जा सकता है आराम से। इसको इधर ले आओ, इधर इधर लेके जा सकते हो, ठीक है। नहीं जानते होगे तो जान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो t के जगह पर v माइनस यू डिवाइड बाई ए लिख सकते हो। तो यहां पर v माइनस यू डिवाइड बाई ए लिख सकता हूं t के जगह पर। तो चलो मान लो फ्रॉम क्या, फ्रॉम इक्वेशन, इसका नाम दे दे इक्वेशन 1। तो इसी इक्वेशन से हम सॉल्व कर दे रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन यहां पे नीचे लिख दे रहा हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा भाई, s के जगह पर s इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइड बाई 2, और टाइम की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू डिवाइड बाई ए। तो v माइनस यू डिवाइड बाई ए लिख दिया हमने। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसको ब्रैकेट में लगा दो, थोड़ा प्यारा सा दिखने लगेगा, है कि नहीं, ऐसे। तो a प्लस बी ए माइनस बी, इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, कितना आसान है। अगर नहीं जानते हो, 8th में पढ़ा है फॉर्मूला, क्या होता था, a प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो होता था क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था। तो यहां पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्यों, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यहां पे आप जानते हो। तो कितना हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और 2 इंटू ए हो जाएगा, s हो जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 2a इंटू एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो जरा बताओ v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो v स्क्वायर बराबर यहां पे बचाओगे तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर इस पे प्लस हो जाएगा आकर, देखो इधर लेके आओगे तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो v स्क्वायर यहां पे हो जाएगा जो हमारा, वो यू स्क्वायर प्लस 2as। जरा ध्यान से देखो यार कि प्रूफ तो नहीं हो गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गया, सेकंड, ठीक है, हो गया ना, काम हुआ। तो मतलब क्या आपको समझ में बात आ गई कि हाँ हमने क्या किया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कर दिया। तो बोलोगे सर सेकंड क्या हुआ, जानबूझ कर ऐसा हुआ है। अभी देखना, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फिर से वही बात उठाऊंगा, बस तरीका बदल दूंगा, तो क्या होगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूव हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने प्रूव किया था, आसान था। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गया कि नहीं, बताओ। तो आगे बढ़ता हूं, अभी क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ ध्यान देते हैं कि ऐसा कैसे होगा। चलो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ ध्यान देते हैं, यहां से होगा कि कहां से होगा, है कि नहीं, ध्यान देते हैं भाई, बहुत आसानी से हो जाएगा। उसके बारे में भी हम ध्यान देते हैं कि कौन सा ऐसा तरीका अपनाएं कि हमारा सेकेंड इक्वेशन भी, इक्वेशन ऑफ मोशन भी हो जाए। तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, जो उसमें से तरीका आपको पसंद आएगा वही करना, ठीक है। मिटाओ, इसको मिटा दो। सेकेंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गया, फर्स्ट किया थर्ड किया, अभी क्या है, सेकेंड ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो फिर से वही चीज है, फिर से, क्यों, सेकंड में तो एस निकालना ही निकालना है, तो सेकंड में भी एरिया लेंगे। एरिया निकालोगे ट्रेपेजियम का या एरिया कोई भी, ये पूरा एरिया निकाल दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, थर्ड इक्वेशन। एरिया निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट मिल गया तो अपना काम हो गया। तो ये जादू हो गया, काम खत्म। जादू नहीं है, एक जानकारी है, अगर जानकारी नहीं रहेगी तो बेकार हो जाएगा, मिटा दो। ओके, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीटेड, ठीक है। अब यहीं से ना थोड़ा सा सिर्फ क्या करेंगे, थोड़ा सा घुमा देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव होगा कैसे, आप जानते हो यार कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, पढ़े हो कि नहीं, आप खुद जानते हो कि भाई अभी इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन, ऐसे यार फ्रॉम, ऐसे बढ़िया से लिखते, नहीं तो बोलोगे नहीं सर अच्छा साफ लिखा करो, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसे लिख दो। क्या पढ़ा है भाई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पढ़ा है ना। तो एक काम करो, यही इक्वेशन में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख दो, और क्या। तो s इज इक्वल टू u तो है ही है पहले से, और v की जगह पर क्या लिख दूं, u प्लस ए टी, ठीक है, यहां पे लिख दिया मैंने। देखो v, u तो पहले, यहां पे ध्यान से देखो, u तो हमारा पहले से, और v आपने पढ़ा हुआ है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहां सामने है, तो हमने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी रख दिया, डिवाइड बाई 2,
कोई दिक्कत नहीं है, और सबको टाइम से मल्टीप्लाई है। देखो ये ना समझना टाइम को किसी ऐसे पूरा ब्रैकेट लगाया करो, होता है गलती कर दोगे, टाइम से सबसे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या काम कर रहा हूं मैं, इसको बेटा इधर लेके आ जा रहा हूं ताकि ये अच्छा दिखने लगे। तो 2 इंटू एस, तो इधर लिख रहा हूं 2 इंटू एस इज इक्वल टू, अब इसको पहले एक बार ऐसे लिख दे रहा हूं u प्लस यू। अच्छा u प्लस यू कितना हो जाएगा 2u यार, अरे भाई x प्लस एक्स 2x, तो u प्लस यू 2u, तो यहां पे लिख दे रहा हूं 2u प्लस a इंटू टी इज इक्वल टू टी डिवाइड बाई क्या इधर चला है, अब t को t से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे 2s इज इक्वल टू t को t से मल्टीप्लाई, t से इसको मल्टीप्लाई करो तो 2ut, देखो ना 2ut प्लस a इंटू टी को मल्टीप्लाई करो t से तो t स्क्वायर हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं इक्वेशन अब प्रूव हो गया क्या? हाँ, अब बताओ जरा, यहां पे देखो, अगर ये बहुत सिंपल सा रूल है फिजिक्स का या मैथ्स का रूल है बेटा, अगर मैं यहां से 2 डिवाइड करूं तो हर जगह 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो सारे टर्म को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैथ्स है यार, फिजिक्स मैथ्स है, समझो। तो अगर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से इसको, तो 2 से इसको, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई। अगर मान लो एक हमारे पास वेइंग मशीन है, तराजू है, तो जिधर इधर जितना रख दो इधर इतना रख दो, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? वो बराबर रहेगा। अपना काम करेंगे, जुगाड़, हाँ काम हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, यहां पर ये 2 से 2 कट जाएगा, ये ऐसे रहेगा। तो जरा बताओ क्या बचा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस, इसको ऐसे देखा जाए तो हाफ और a टी स्क्वायर। देखो ना, मजाक, काम खत्म, प्रूव हो गया। प्रूव हो गया कि नहीं बताओ? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गया ना। सिर्फ यहीं तक लेके आना, कितना छोटा सा है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन को कितना बड़ा समझ के रखते हैं। तो एक जादू नहीं है यार, एक छोटी सी जानकारी रखना है बस। आपको कितना डिटेल में जाकर उसके बावजूद भी आपको समझ में आ गया भाई ट्रेपेजियम। सिर्फ आपको इतना ही जानना है कि सम ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का तो डिस्प्लेसमेंट होगा। यहां तक आओगे ये तो फिक्स है भाई, क्यों? क्योंकि सम ऑफ पैरेलल लाइन, देखो u प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू विड्थ, पूरा मसला खत्म। खेल दोगे ऐसे इक्वेशन ऑफ मोशन से, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, जो एक बार पहले ये वाला रखोगे तब भी हो गया, एक बार टाइम की जगह पर ये उठा के रख दोगे तो तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो जाएगा। एकदम रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। रटोगे जिंदगी में समझ में नहीं आएगा, ठीक है? रटने से कुछ भी नहीं कर पाओगे यार लाइफ में, बस ऐसे ही, बस आपको बस जानकारी रहेगी, ऐसी नॉर्मली किताबी नॉलेज रहेगा, कुछ रियल लाइफ में नॉलेज नहीं रहेगा। बस यही हो गया, इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड, थर्ड, तीनों मैंने प्रूव कर दिया, ग्राफिकल नॉलेज बता दिया, ठीक है? उसके बाद अब आपका जो सिलेबस में जो नेक्स्ट जो है टॉपिक है वो है लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताएंगे कि भाई लॉज ऑफ मोशन कितने होते हैं। इक्वेशन न्यूटन ने जो है 3 लॉज ऑफ मोशन दिया था, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन दिया था, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है? फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।